धरती पर इतने मंदिर किसी ने इकट्ठे नहीं तोड़े होंगे जितने भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने तोड़े। पता करिए, बनारस में गलियों में बहुत सारे मंदिर हैं। मणिकर्णिका पर भारी कोहरा मचा हुआ है। बीजेपी को पानी पी पी करके सिर्फ अखिलेश यादव ही नहीं कोस रहे, खुद बीजेपी की अपनी ताई सुमित्रा महाजन भी नाराज हो गई हैं। कुल मिलाकर के काशी से लेकर मध्य प्रदेश तक आक्रोश की राजनीतिक आग लग चुकी है। एक तरफ बिहार में पप्पू यादव का पारा गर्म हो चुका है, तो वहीं काशी में मोदी को कड़ी टक्कर देने वाले अजय राय भी इस मामले में खूब कोहराम मचा रहे हैं। अहिल्याबाई होलकर की मूर्ति नोच से तोड़ उसको आधा आधा फाड़ दिया, तोड़ दिया। अब वो तो बन नहीं सकता। आम आदमी पार्टी के संजय सिंह भी इस मामले में कूद पड़े। आज वो मणिकर्णिका घाट तोड़ा जा रहा है। अभी जो मंदिर तोड़ा जा रहा है वो नरेंद्र मोदी के राज में तोड़ा जा रहा है। वहीं कांग्रेस के प्रियंका गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे भी नरेंद्र मोदी पर हमलावर हैं। कुल मिलाकर के मणिकर्णिका के मामले पर एक तरफ जहां बीजेपी में अंदरूनी फूट पड़ती हुई नजर आ रही, वहीं बाकी दलों के लिए ये एक अच्छा राजनीतिक मौका भी है। इस मुद्दे पर किस नेता ने क्या कहा है, आइए आपको क्विकली बताते हैं। सबसे पहले खुद बीजेपी से उठने वाली आवाज की बात। बीजेपी में सुमित्रा ताई के नाम से मशहूर सुमित्रा महाजन मणिकर्णिका के मुद्दे पर रणचंडी के रूप में नजर आ रही। अपने सरकार की नीतियों पर अमूमन शांत रहने वाली पूर्व लोकसभा अध्यक्ष और तुलसी कही जाने वाली सुमित्रा ताई ने क्या कुछ कहा है, देखिए। सुमित्रा ताई ने कहा है कि मंदिरों और ऐतिहासिक धरोहर पर मशीनें चढ़ा देना केवल लापरवाही नहीं बल्कि अक्षम्य अपराध है। लोक माता अहिल्याबाई होलकर की विरासत को विकास की वेदी पर चढ़ाना हमें मंजूर नहीं। क्या हम इतने संवेदनहीन हो गए हैं कि इतिहास को ही रौंद देंगे? सिर्फ सुमित्रा ताई ही नहीं बल्कि अंदर खाने की खबर तो ये भी है कि बीजेपी में कुछ और भी नेता ऐसे हैं जो इन तोड़ फोड़ को लेकर के कुछ नहीं, दबी जुबान में वो कह रहे हैं कि बाहर हम हिंदुत्व के लिए और इस मुद्दे पर बात करते हैं, फिर इस तोड़ फोड़ को जस्टिफाई कैसे किया जाए। अब जब बीजेपी खुद बैकफुट पर जा रही है तो भला बाकी दल पीछे कैसे रहेंगे? अखिलेश यादव ने मणिकर्णिका के मुद्दे पर अब तक सबसे करारा हमला बोला है। इन्हें दुनिया के दूसरे देश देखने चाहिए। वेनिस, वहां गलियों को कैसे उन्होंने वैसे ही का वैसे मेंटेन किया है। फ्रांस में भी कई पुराने शहर हैं, इंग्लैंड में भी हैं, यूरोप में कई शहर ऐसे हैं जिन्होंने अपनी हेरिटेज विरासत को कैसे संरक्षित रखा है। तो वो काम करना चाहिए। ये नहीं कि अपने लोगों को लाभ देने के लिए और जमीनों पे कब्जा करने के लिए और मंदिर के चंदे को कब्जा करने के लिए कुछ नया प्लान बना रहे हो। ये तो आपका सारा मॉल गया है, वो सारा दुकानों का इलाका। वहां देखिए कितना आंदोलन चल रहा है वृंदावन मथुरा में। ये जमीन कब्जा करना चाहते हैं। आप अयोध्या की पता करिए, किस तरह अयोध्या के लोगों को धोखा दिया उन्होंने। उसका परिणाम क्या हुआ? ये अयोध्या हार गए। बनारस के लोग जानते होंगे, वहां बहुत सारे पुराने मंदिर थे। धरती पर इतने मंदिर किसी ने इकट्ठे नहीं तोड़े होंगे जितने भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने तोड़ दिए। पता करिए, बनारस में गलियों में बहुत सारे मंदिर थे। अब अखिलेश चाहे जितने भी बड़े हिंदू हित चिंतक बने, लेकिन अब बीजेपी ने मौका दिया है तो उसे सुनना तो पड़ेगा ही। और सिर्फ अखिलेश ही नहीं, प्रियंका भी बीजेपी पर चढ़ बैठी। प्रियंका ने अपने ट्वीट में कहा है, बनारस में मणिकर्णिका घाट पर बुलडोजर चला करके सदियों पुरानी धार्मिक और सांस्कृतिक विरासत को ध्वस्त करना अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है। मणिकर्णिका घाट और इसकी प्राचीनता का धार्मिक महत्व तो है ही, इससे लोक माता अहिल्याबाई जी की स्मृतियां भी जुड़ी हैं। विकास के नाम पर चंद लोगों के व्यवसायिक हितों के लिए देश की धार्मिक एवं ऐतिहासिक धरोहर को मिटाना घोर पाप है। इसके पहले भी बनारस में रेनोवेशन के नाम पर कई सदी पुराने अनेकों मंदिर ध्वस्त किए जा चुके हैं। काशी की धार्मिक, आध्यात्मिक और सांस्कृतिक पहचान मिटाने की ये कोशिशें तत्काल बंद होनी चाहिए। प्रियंका के सुर में सुर मिलाते हुए आम आदमी पार्टी के संजय सिंह भी दहाड़ते नजर आए। संजय सिंह ने लिखा है, ये महमूद गजनवी का नहीं नरेंद्र मोदी का राज है, जहां हमारे पौराणिक मंदिरों को तोड़ा जा रहा है। देखिए काशी के मणिकर्णिका घाट पर विनाश का ये दृश्य। पार्टी 20 जनवरी को यूपी के सभी जिलों में प्राचीन मंदिरों को तोड़े जाने के खिलाफ आंदोलन करेगी। आपने काशी के मंदिरों को बचाने के लिए पहले भी आंदोलन किया था, हम पर मुकदमा हुआ था। और सिर्फ संजय सिंह नहीं, यूपी के चंद्रशेखर आजाद भी इस मामले पर कूद पड़े और बीजेपी पर हमला कर रहे हैं। चंद्रशेखर ने ट्वीट में लिखा है, वाराणसी के मणिकर्णिका घाट पर नारी शक्ति, साहस, वीरता और न्याय की अनोखी मिसाल
होलकर साम्राज्य की महारानी माता अहिल्याबाई होलकर की प्राचीन मूर्तियों का तोड़ा जाना अत्यंत निंदनीय और शर्मनाक और अक्षम्य है। कुल मिलाकर के मणिकर्णिका का मामला बीजेपी पर भारी पड़ता दिख रहा है। फिलहाल मूर्तियों को रिस्टोर करने की बात कह करके बीजेपी डैमेज कंट्रोल की कोशिश तो कर रही है, लेकिन साफ है कि गंगा में टूटती और बहती मूर्तियों की जो तस्वीरें पूरी दुनिया देख चुकी है, उससे ऑलरेडी बीजेपी के दामन पर बहुत सारी काले लगा दी है। अब आप बताइए कि क्या इस मामले में कुछ भी करके बीजेपी अपना दामन साफ कर पाएगी? खुलकर रखिए अपनी राय, शेयर कीजिए अपनी ओपिनियन हमारे साथ, क्योंकि हम हैं इंडिया वॉइस, आपकी अपनी इंडिपेंडेंट वॉइस।